स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 26 जनवरी से 1 फरवरी की हम बात करेंगे। वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए एक मैसेज है, उस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। आपके तीसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, थर्ड हाउस में बहुत से प्लैनेट्स होना, तो ये आपके लिए ट्रैवल ही ट्रैवल मैंने आप चाहे शॉर्ट ट्रिप्स हों, डोमेस्टिक ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, आप लॉन्ग ट्रिप्स करना चाहें, सफ़र यहाँ पे ज़रूर आता है। और उस ट्रैवल में समटाइम्स काम की ऑप्शंस बहुत निकलती हैं। आप वैसे भी इस वक्त अपने अंदर बड़े पुरजोश, बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतर महसूस कर रहे होंगे पहले से, और ये कुछ सिनेरियो लास्ट वीक से चलता हुआ आ रहा है। प्लैनेट सब कुछ डिग्रीज आगे की तरफ गए हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी सी ऐसे लगता है, कोई न्यूज़ है, या आप न्यूज़ में ही काम करते हैं, लिखने का, सुनने का, कुछ इस तरह का है, मीडिया रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई प्रोफेशन है, कोई काम है, तो यहाँ पे आपको बेहतर मिलेगी। बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात बिगड़े हुए थे, उन ताल्लुकात में बेहतरी बिल्कुल आएगी। गिव एंड टेक का मामला भी हो सकता है आप मिलके कोई इकट्ठे काम कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे भी आपको कोई अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज हियर, यस, ग्रोथ में है इस वक्त, आप बड़े फ्लो में जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आप वो पानी के बहाव के साथ साथ जिसका होता है ना, इंसान सोचते हैं कि अच्छा इधर रास्ता बन रहा है तो इधर रास्ता बना लिया, इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की एनर्जीज हैं बिल्कुल आपके साथ। और आप कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, आप बड़े मोहतात हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। किसी भी चीज़ को, काम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कुछ सच है आपके बारे में, वो सच है जो शायद सिर्फ आपको पता है, वो ऐसी कोई बात है जो सिर्फ आप ही उस चीज़ के बारे में जानते हैं। सो जो आप हैं, या जो भी आपके बारे में कुछ सच है, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में है, वो किसी चीज़ के बारे में भी है, सो उसको, उस पर खुश हो, उसको कहते हैं ना, एम्ब्रेस कीजिए उसको, और अपने आप को अनकंडीशनल लव देना चाहिए, रादर देन के पहले हम सोचें कि कोई हमें अनकंडीशनल लव देगा। सो इस तरह की चीज़ इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट है। कोई घर का चेंज आप करना चाह रहे हैं, या घर में आपको बहुत अच्छी फेवर आई है, घर वालों की तरफ से कोई फेवर अच्छी आई है। आपकी इस वक्त इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन, या आप कुछ इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट, जिसको हम कहते हैं ना, मेरी इंट्यूशन अच्छी हो जाए, कुछ इस तरह का, क्योंकि आप खामोशी में कुछ वक्त जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, और या खामोशी में रह के किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपनी सोल को बेहतर करने के लिए अगर आप अपने रिलेशनशिप में बेहतरी लेकर आते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो भी टूट फूट कुछ भी है तो बेहतरी आएगी, क्योंकि आपकी अपनी ज़ात में आपकी सोल इस वक्त अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। और कुछ चीज़ों को ना अल्लाह के सपोर्ट भी करें। हर चीज़ का फ़ौरन जवाब या जजमेंटल, या मुझे आज ही जवाब चाहिए, इंसाफ चाहिए, कुछ इस तरह से नहीं होगा। वैसे भी अगर आपका कोई मुकदमा, कोई केस कुछ इस तरह है, तो उसमें आपके लिए कोई आसानी आ जाएगी। और ऑनेस्टी को चूज़ कीजिएगा, ईमानदारी को, ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ जो भी आपका मामला है उसमें कोई एक्शन भी आएगा और आपके लिए कोई आसानी भी आएगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, वेरी गुड मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप किसी न्यू फेज़ में हैं, और जो भी पहले ऑब्स्टिकल्स थे, या कोई प्रॉब्लम्स थी, रुकावटें थी, तो आपने उनको हटाने की बजाय लर्न किया है। जो भी आपकी मामलात में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप आपने उसको लर्न भी किया है, एक्सपेंशंस भी हैं, न्यू फेजेस भी है, और अपने आप को, क्योंकि आपका कोई यूनियन यहाँ पे बिल्कुल किसी के साथ आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई नया रोमांटिक सिलसिला आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आएगा। आप भी पैशनेट हैं किसी को लेकर,
उस मामले में भी आपको अच्छी चीज़ या एक अच्छी सपोर्ट, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्डन, जितने भी ये शेड्स येलो की फैमिली में होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, जो भी आपने अपने माइंड में सोचा है उसका जवाब ही रिकंसिडर है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली बात तो ये कि जस्ट एक्सक्यूज माई थ्रोट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक। तो आप तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो गला बिल्कुल ही फैट जाता है। सो इस समा खराशी के लिए आपसे माफ़ी। सो आपके लिए जो ये हफ्ता है ना, इट्स गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंट। बहुत कम ऐसा होता है, वेरी 2-2.5 साल बाद कोई ऐसा टाइम आता है। और ये जो हफ्ता है, इसमें ये टाइम इस हफ्ते है कि आपके दोनों रूलर्स प्लूटो भी और मार्स भी, ये दोनों कंजंक्ट करेंगे और कंजंक्ट भी करेंगे इसमें एक्वेरियस में, जो बनता है आपका चौथा घर, 4th हाउस। सो ये कंजंक्शन जो है दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंजंक्शन के जैसे कंजंक्शन इनका होगा ऑन आई थिंक 27th को इनका कंजंक्शन होगा। और इससे आप समझ लीजिए पहले और उसके बाद ऑब्वियसली क्लोज विसिनिटी में होंगे। सो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक 25th till 1st ये जो कंजंक्शन है ये आपको इफेक्ट करता रहेगा। चौथा घर किस चीज़ का होता है? चौथा घर होता है माँ का, जितनी भी फीमेल्स आपकी ज़िंदगी में है उनका। उसके बाद आपके जो बुनियादें हैं, घर, योर लिविंग स्पेस, तो चौथे घर को हम घर कहते हैं, हाउस वेयर यू लिव एंड योर मदर एंड फीमेल्स, बेसिकली बुनियादों का, रूट्स का। व्हेन यू कम बैक टू योर रूट्स, तो कमिंग बैक टू ओरिजिन जिसको हम कहते हैं। सो ऐसी ये सिचुएशन है आपके लिए। और इस सिचुएशन में जबकि नेपच्यून आपके छठे घर में आ जाएगा, सो ये छठा घर और चौथा घर, इसमें कनेक्शन भी होता है। सो आपकी ज़िंदगी जो है इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहने वाली है। और एक्टिव के अलावा ऐसे लगता है कि जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल कर सामने आने लग जाएंगी, बहुत सारे इंकशाफात होने लग जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जिसे कहते हैं कि प्योरिफिकेशन। ये जब भी रूलर्स आपस में मिलते हैं या रूलर आपके अपने घर में होता है, तो उस वक्त क्लैरिटी सिचुएशन की होती है, हालात की प्योरिफिकेशन कह लें, सफाई कह लें, सफाई का टाइम होता है। जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे आप उसे कितना भी चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से माइनस हो जाती है और जो रियलिटीज़ है वो सामने आ जाती है। सो रियलिटीज़ का सरफेस होने का ये टाइम है। और आपने इस हफ्ते जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क आउट, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत है। और डीप इमोशंस जो है ना, जो आपके अंदर की बहुत सारी बातें होती हैं वो खुल कर सामने आ सकती हैं। सो उसको आपने देखना है, मैनेज करना। ये हफ्ता बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का है, टाइम मैनेजमेंट का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का है। सो आपको एक बहुत अच्छे सेल्फ मैनेजर बनने की ज़रूरत है। आपका इस हफ्ते एक्सपेंशन भी है, चीज़ें बढ़ भी रही हैं और आपका जैसे न्यू लर्निंग्स है, आपको नया कुछ सीख रहे हैं इस हफ्ते। लगता है कि जैसे आप क्लास के टॉप स्टूडेंट्स हैं और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस हफ्ते लर्न कर रहे हैं। फिर आपने इस हफ्ते आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ रही है, अब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान आम लोगों से एकदम उसका कद ऊंचा हो जाता है, या एक बंदे पे स्पॉटलाइट आ जाती है, ये सब लोग एकदम आपको देखने लग जाते हैं। सो इस तरह से आपकी जो विजिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस हफ्ते। और आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना, लेड उतार दें। जो भी आपके इंटरनल हालात हैं, उनको आपने जिसे कहते हैं कि उनको ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यू योर सेल्फ दिस वीक एंड कमिंग वीक, जब तक प्लूटो और मार्स एक घर में है, इकट्ठे हैं, तो दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं आपको बताती रहूँगी क्योंकि अगले हफ्ते भी मार्स ने तकरीबन 4-5 हफ्ते इन्होंने इकट्ठे रहना। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो मुझे चाहिए कि मैं एक अलग से वीडियो स्कॉर्पियोस के लिए बना दूँ कि ये कंजंक्शन जो है इसको कैसे हैंडल करें,
बट शायद मैं ना बना सकूं। आप खुद इस पर रिसर्च कर लीजिए, खुद इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि स्कॉर्पियो के जो 4th हाउस है एक्वेरियस, उसमें आपके दोनों रूलर्स आपस में कंजंक्ट कर रहे हैं या इकट्ठे एक घर में बैठे हैं। उसके बाद आपने सप्रेशन से बचना है, खुद को भी नहीं सप्रेस करना, दूसरों को भी नहीं कंट्रोल करना। लेट थिंग्स हैपन एंड लेट देम मैनेज। और एक और बात भी कि लोगों के चेहरे से जैसे नकाब भी उतरता है, लोग एक्सपोज भी होते हैं आपके साथ। सो इस हफ्ते आपने कोशिश ये करनी है कि चीज़ें जो हैं उनको आप प्रॉपरली मैनेज करते जाएं, और प्रॉपर मैनेज के साथ साथ आप अपनी जो आपका इनर आई है, आपकी इंटरनल आई है, उससे भी आप ओपन रखें और चीज़ों की हकीकत को समझने की कोशिश करें। यूनिवर्स इस वक्त आपको बहुत कुछ सिखाना और बताना चाह रहा है। So get yourself connected with the universe. Let things happen. Allow yourself to grow. Allow yourself to groom. So इस तरह की सिचुएशन है आपके लिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी के एरिए यूनिवर्स इस आपके जो दुश्मन है, आपका बुरा चाहने वाले हैं, अचानक वो खुद मुश्किल का शिकार हो जाए। जो लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं या आपका बुरा चाह रहे हैं, वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी है धोखा, डिसेप्शन। आपकी लव वाइब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उसमें मदोजज़र है, हाइज एंड लोज है। बहुत ज़्यादा आपकी लव वाइब जो है वो अटेंशन मांगती है। इस हफ्ते आपका जो लकी नंबर है ये है 56। 56 इज़ योर lucky number and your lucky charm. Because you need a lucky charm this week, you can wear a silver bracelet. Anything silver that should be in your right wrist. Silver in your right wrist. Silver nahi to anything red, dark red in your if you are a female you can wear a red bangle or a silver bangle. If you are a male you can wear a red bracelet ya dhaga, anything, but carry red or silver or both. आपका lucky stone है amethyst. This is amethyst. Amethyst आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर दुनिया ने आपको बहुत सताया है, दुनिया वाले जो हैं ये कभी भी दुनिया वाले कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे आप उनके लिए जान भी क्यों ना कुर्बान करते। तो लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को खुश करना है तो अपने रब को खुश करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन सैजिटेरियस की तरफ, और हमारे स्कॉर्पियो दोस्त जात से में लाइक, सब्सक्राइब एंड